नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग आज हमें मिली है 45 से 908 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने लगभग 405 पॉइंट ऊपर जाकर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। आज हम लोग 45,014 के आसपास ओपन हुए। ओपन होने के बाद यहाँ से देखा जाए तो हम लोगों ने लगभग 1200 पॉइंट का हाई लगाया और यहाँ पे लगभग 200 पॉइंट नीचे आकर के आज हम लोगों ने यहाँ पे क्लोज किया है। तो हम लोगों की आज यहाँ पे एक्सपायरी थी, तो यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया है लोगों ने। और यदि अब बैंक निफ्टी इसी किसी जोन में ओपन होने के बाद यहाँ पे जो 46,000वां लेवल है, इस लेवल को ब्रेक करके ये 46,200 वाले लेवल में जाए, जो कि आज यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लेकर 200 पॉइंट नीचे आ गया बैंक निफ्टी। अब यदि कल इसी किसी जोन में 46,000 से 46,200 वाले लेवल में ये कंसोलिडेट करे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, कम से कम 1-1.5 घंटे यहाँ पे टाइम बिताए और टाइम बिताने के बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 46,500 वाला लेवल होगा। इसके बाद हम लोग यदि यहाँ पे आने के बाद कम से कम आधे घंटे टाइम बिताएं, टाइम बिताने के बाद हम लोग यदि ऊपर की तरफ निकलते हैं तो यहाँ पे हम लोग 46,888 वाले जोन में, इस जोन का हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए दिखेंगे। यहाँ पे बैंक निफ्टी आने के बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या करता है, क्योंकि ये 46,000वां जोन है जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे बैंक निफ्टी कम से कम 1-1.5 घंटे टाइम बिताने के बाद यदि ये ऊपर की तरफ निकलेगा तो हम लोग अब ऊपर जाते हुए दिखेंगे, नहीं तो ये जो कैंडल बेरिश कैंडल है, अभी जब तक इस कैंडल को ये ब्रेक करके ऊपर नहीं निकलता तब तक यहाँ अब बायर पूरी तरह से तभी एक्टिव होंगे जब बैंक निफ्टी इस कैंडल को, जो ये वाली कैंडल रेड कैंडल बनी है बेरिश कैंडल, इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे क्लोज कर देता है, तो यहाँ पर बायर तेजी से एक्टिव होते हुए दिखेंगे, जो कि फिर बैंक निफ्टी को यहाँ पे नेक्स्ट हाई की तरफ लेकर जाते हुए यहाँ पे बैंक निफ्टी में हम लोगों को इस नेक्स्ट हाई की तरफ बैंक निफ्टी लेकर जाता हुआ दिखेगा। और यदि मान लीजिए किसी कारण बस यहाँ पे हम लोग नीचे की तरफ निकलते हैं और इस लेवल को ब्रेक करते हैं, तो मैंने पिछला लेवल बताया हुआ है, बैंक निफ्टी यदि यहाँ 44,500 वाले लेवल में आए और यहाँ पे अभी ओपन होने के बाद यहाँ पे हम लोग यदि मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे 44,500 वाले लेवल में आए और यहाँ पे काफ़ी देर कम से कम 1-1.5 घंटे टाइम बिताए। टाइम बिताने के बाद यदि नीचे निकलेगा तो हम लोग यहाँ पे 44,000वां जोन, यहाँ पे हम लोग एक सपोर्ट लेता हुआ बैंक निफ्टी दिखेगा। और इस जोन को यदि कंसोलिडेशन के बाद नीचे ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे 43,500 वाले जोन का फिर सपोर्ट लेते हुए हम लोग यहाँ पे दिखेंगे। तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को भी, मैंने जो ट्रेंड लाइन बताई थी उस ट्रेंड लाइन को भी आज बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक करके क्लोज कर दिया है। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन जो मैंने बताई हुई थी, ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, इस ट्रायंगल पैटर्न को इसने ब्रेक किया और ऊपर की तरफ जा करके बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोज कर दिया है। और बैंक निफ्टी यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न भी, ये वाला पैटर्न यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न जनरेट कर दिया है। अब बैंक निफ्टी इसके ऊपर यदि निकलता है तो हो सकता है कि यहाँ पे नेक्स्ट डे यदि ये बुलिश होता है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे हम लोग को इसी तरह की एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे जनरेट करता हुआ दिखेगा, जो कि ये 47,000 वाले जोन में हम लोगों को यहाँ पे लेकर के जाती हुई दिखेगी। चलिए हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी को हम आज किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया। आज हम लोगों की एक्सपायरी भी थी, तो यहाँ पे हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या ट्रेड आज हम लोगों ने लिया हुआ था। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ, काफ़ी गैप डाउन ओपन हुआ। ओपन होने के बाद जब ये हैमर कैंडल बनी तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया और यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेड बाई किया था, जब इस कैंडल को इसने ब्रेक किया इसके बाद हम लोगों ने एक ट्रेड बाई किया था और हम लोगों का एसएल तो यही था। इसके ये कल इस लो के नीचे हम लोगों ने एसएल लगा के रख दिया और इसके बाद बैंक निफ्टी ने ये जो ये लेवल जो बना था, यहाँ पे मैंने बताया भी था कि बैंक निफ्टी यहाँ 45,200 वाले जोन के आसपास आने के बाद हम लोग यहाँ पे यदि नीचे आता है या फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद ये ऊपर निकलता है, तो यहाँ 45,200 वाले लेवल को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी यहाँ पे हो सकता है थोड़ी देर टाइम बिता दे। तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे जैसे आया तो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जिट कर लिया, क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल था, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस जोन पे आते के बाद हम लोगों ने एग्जिट कर लिया। और ये ट्रेंड लाइन जो थी, ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे आ रही थी, तो हम लोग अब ये वेट कर रहे थे कि बैंक निफ्टी यहाँ पे अब ये जो हाई लगा, इस हाई को बैंक निफ्टी निकाले तो यहाँ पे कोई ट्रेड बनता हुआ दिखेगा। और बैंक निफ्टी का जो हाई था वो ये जहाँ पे बिग निकली है, इस बिग के आसपास ये हाई था,
तो हम लोग अब वेट कर रहे थे कि यहाँ पे यदि इस हाई को निकलेगा तभी यहाँ पे कोई ट्रेड बनेगा। और बैंक निफ्टी धीरे-धीरे करके यहाँ पे गया और इस हाई के पास से वापस आ गया और वापस आने के बाद बैंक निफ्टी ने ये फिर से इसने एक डब्ल्यू पैटर्न जनरेट किया, ये पैटर्न। और यहाँ पे जब इस लेवल को बैंक निफ्टी ने निकाला तो यहाँ से हम लोगों ने एक ट्रेड बाय किया था और यहाँ पे हम लोग पहुँचते ही इसको एग्जिट कर लिए। फिर अब बैंक निफ्टी ये ऊपर निकलने लगा तो जब ये रेड कैंडल बनी तो यहाँ पे रेड कैंडल ने हम लोगों को यहाँ पे बुलिश कर दिया। और इस कैंडल को जब इसने हाई इस कैंडल का जब हाई निकला तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था जो हम लोगों को यहाँ पे 46,000 वाले जोन में लेकर के गया। और हम लोग 46,000 वाले जोन में पहुँचते ही इसको एग्जिट कर लिए थे क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को 200 पॉइंट वन भी मिल गए थे। तो चलिए हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कल हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड करेंगे और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कल हम किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे। अब ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं आप लोग, इस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है और ये यहाँ पे 46,200 वाले लेवल के पास से यहाँ पे वापस आ गया इस लेवल के पास से, जहाँ पे मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी यहाँ 46,200 वाले लेवल का ये रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे की तरफ आ जाएगा। तो बैंक निफ्टी हो सकता है यहाँ पे अब कल इसी किसी जोन में यदि ओपन होने के बाद इस 46,000 से और 46,200 वाले लेवल में ये यहाँ पे टाइम बिता दे। टाइम बिताने के बाद ये ऊपर की तरफ निकलेगा तो हम लोगों को यहाँ पे 150 पॉइंट मिलेंगे, जो कि बैंक निफ्टी हम लोगों को यहाँ पे लेकर के जाता हुआ दिखेगा, जो कि 46,500 वाला लेवल है। इस लेवल में बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर के आता हुआ दिखेगा और इस लेवल में पहुँचने के बाद हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। यहाँ पे हो सकता है बैंक निफ्टी कम से कम आधे घंटे रुक जाए और रुकने के बाद ये ऊपर निकलता है तो हम लोग यहाँ 46,888 वाले जोन में लेकर जाता हुआ बैंक निफ्टी यहाँ पे दिखेगा। अब हम लोगों को ऊपर की तरफ जाने के लिए ये 47,000वां जोन यहाँ पे जाने के लिए बैंक निफ्टी इस जोन में आकर के यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है 1-1.5 घंटे और यहाँ कंसोलिडेशन को ये लास्ट टाइम में निकालता है, यानी कि 2-2:30 बजे के बाद निकलता है। तो हम लोग यहाँ पे फिर से 150 पॉइंट हम लोगों को यानी कि 47,250 वाले लेवल में बैंक निफ्टी हम लोगों को यहाँ पर लेकर जाता हुआ दिखेगा। यदि मान लीजिए बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होने के बाद ये नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ 45,500 वाला जोन का हम लोगों का पहला सपोर्ट लेवल होगा और इस लेवल को हम लोग यदि कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं तो हम लोगों का जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो हम लोगों को 45,200 वाला लेवल, ये लेवल हम लोगों को यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा। और यहाँ से यदि कंसोलिडेशन के बाद बैंक निफ्टी नीचे निकलता है तो हम लोग फिर से यहाँ 44,888 वाले जोन का पहले तो हम लोगों का यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो 45,000वां जोन बनेगा। इसके बाद यदि निकलता है तो हम लोगों का यहाँ पे 44,888 वाले जोन में बैंक निफ्टी लेकर के आता हुआ दिखेगा। मान लीजिए हम लोग यहाँ गैप अप ओपन हो जाते हैं 46,200 वाले लेवल में तो हम लोग यहाँ पे आने के बाद वेट करेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोई बेरिश कैंडल मिलती है तो हम लोग उस कैंडल को ट्रेड करेंगे और यदि कोई रेंज बन के निकलती है नीचे की तरफ तो हम लोग उस रेंज को ट्रेड करेंगे, जो कि आज की क्लोजिंग जो है उस क्लोजिंग के आसपास बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर के आता हुआ दिखेगा, जो कि 46,000वां जोन है। इस जोन के आसपास बैंक निफ्टी यहाँ पे हम लोगों को लेकर के आता हुआ दिखेगा। और मान लीजिए बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ 46,500 वाले जोन का रेजिस्टेंस लेते हुए दिखेंगे, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एरिया होगा 46,500 वाला लेवल। और इस लेवल में आने के बाद बैंक निफ्टी थोड़ी देर टाइम बिता दे। टाइम बिताने के बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ पे 46,888 वाले जोन का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए दिखेंगे, यानी कि हम लोग 47,000वें वाले जोन में जाते हुए दिख जाएंगे। यदि हम लोग यहाँ गैप डाउन ओपन हो जाते हैं 45,500 वाले जोन में, यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते हैं। ओपन होने के बाद हम लोग वेट करेंगे। आज की तरह कोई हम लोगों को यहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोई हैमर मिल जाता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे कोई हैमर मिल जाता है। यदि मान लीजिए गैप डाउन होता है और यहाँ पे कोई हैमर कैंडल मिलती है या कोई रेंज मिलती है जो कि कंसोलिडेशन के बाद या फिर ऊपर की तरफ निकलती है, कोई हैमर या कोई रेंज, तो हम लोग यहाँ आज की क्लोजिंग के आसपास हम लोगों को लेकर के बैंक निफ्टी आता हुआ दिखेगा। और यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद ये यानी कि 46,000वें वाले जोन में आने के बाद ये कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ पे 46,200 का फिर से रेजिस्टेंस लेते हुए दिखेंगे। और ये जो रेंज है
यदि मान लीजिए रेंज नीचे की तरफ निकलती है तो हम लोग फिर से यहाँ पे 45,200 का सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे और इसके बाद ये 200 वाला लेवल यदि ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ 45,000 वाले जोन, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है, इस लेवल में हम लोगों को बैंक निफ्टी लेकर के आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे अभी ध्यान से ट्रेड करिएगा, क्योंकि यदि बैंक निफ्टी ये रेजिस्टेंस एरिया है 46,200 वाला लेवल, बैंक निफ्टी का एक खास रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे। तो इस बात का भी ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ से कई बार बैंक निफ्टी यहाँ पे नीचे आया है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि काफ़ी खास एरिया है बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे हम लोगों ने फ्लैट का भी देख लिया और गैप अप का भी देख लिया और हैवी गैप अप का भी देख लिया, गैप डाउन का भी देख लिया और हैवी गैप डाउन का भी देख लिया। तो यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट एनालिसिस और साइकोलॉजी की वीडियो भी डाली हुई है। उन सब वीडियो को जा कर के देखिए और वहाँ पे उन वीडियो से सीखिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।